अस्सलाम वालेकुम। Am I वालेकुम audible? सलाम मैम। अच्छा, तो सबसे पहले ना हम अपना कल का टास्क देख लेते हैं। ओके अम, जी। मैंने एक वेबसाइट बताई थी जिसमें 10 प्रिंसिपल्स दिए हुए थे, तो मैंने आप लोगों को रीड आउट करने के लिए दी थी और उसको मैंने कहा था कि अगर किसी को समझ आए तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो कोई इसको एक्सप्लेन करेगा, कोई भी पॉइंट? जो बंदा एक्सप्लेन कर सकता है वो हाथ उठाए। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आएगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ये कोई स्कूल वाला सीन नहीं है कि आप लोगों ने सुनाना है, वी विल डिस्कस। तो कोई भी अगर पॉइंट आप लोगों को समझ आया तो हम लोग उसको करते हैं। मेरे भी हाथ बोली ना किसी को बस मैं नहीं कहूँ, मैं तो लेके जाऊंगी। मैडम आई थिंक किसी ने जो है ना वो नहीं किया। हम इस तरह करते हैं कि इनको जब आप टास्क देंगी तो ये लोग ग्रुप में सबमिट करेंगे डेली बेसिस पे 1:30 पे दोपहर को। सही है, तो फिर अब वो तो हमने डिस्कस करना था। फिर ऐसे करते हैं, आज के टास्क के साथ आप लोग वो भी पढ़ के ना ग्रुप में शेयर कर देंगे। फिर हम लोग कल के टास्क के साथ उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? डन है मैडम। और कल आप लोगों को मैंने 2 टास्क दिए थे छोटे से, एक रीड करने के लिए दिया था और दूसरा मैंने ये कहा था कि गुड एंड बैड एग्जाम्पल जो आप लोगों को अच्छी लग रही है और जो अच्छी नहीं लग रही है, तो वो फिर आप लोग डॉक्यूमेंट बनाकर ही सेंड कर दें। ऐसे फिर अगर नहीं हो रहा आप लोगों से तो ठीक है। फिर हम ओके लोग मैडम इसको इंशाल्लाह। कल ही डिस्कस करेंगे। अब हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। ओके, तो ये अब हमें प्रिंसिपल्स डिस्कस करने थे यूएक्स के, तो जो कल का था वो अभी हम इंशाल्लाह कल ही करेंगे, क्योंकि पहले मुझे आप लोगों के पर्सपेक्टिव जानना है कि आप लोगों को क्या समझ आती है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद हमने कल देखा था कि यूजर रिसर्च एक्सपीरियंस क्या होता है। कल हमने यूजर एक्सपीरियंस पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि यूजर रिसर्च क्या होती है, हम उसको कैसे करते हैं, उसका पर्पस क्या है, और उसकी हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे आज। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यूजर्स की जो है ना नीड्स को, उसके बिहेवियर्स को, उसके एक्शंस को, रिएक्शंस को, उसकी हर एक चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उस जो अंडरस्टैंडिंग हमने ली है ना उस यूज़र से, उसको हम अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? अ, वो इम्प्लीमेंट हम इसीलिए करेंगे, ऑब्वियसली सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम उसको इम्प्लीमेंट क्यों करेंगे, उसका फ़ायदा क्या है, हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने का फ़ायदा, उसको इम्प्लीमेंट करने का मकसद ये है कि हम यूज़र्स के लिए ऐसी एक चीज़ बनाएं जो वो चाहते हैं। हम उनको वो देंगे जो वो चाहते हैं, हम वो नहीं देंगे जो हम चाहते हैं, ठीक है? तो जो चीज़ हमारे यूज़र्स को चाहिए, जो चीज़ जो जो जिस हद तक उनकी एक्सपेक्टेशंस है ना, जो वो चाहते हैं, जो उनकी नीड्स हैं, जैसे वो मतलब एक चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं, हम लोग उनको वैसे देंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास यूज़र रिसर्च का फ़ायदा होता है कि हम उनको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं यूज़र्स को। हम एक इंसान को कह रहे हैं कि उसकी साइकिल पढ़ रहे हैं कि वो उस क्या चीज़ चाह रहे हैं, फिर हम उसको वो दे देते हैं उस तरह से, उसको इम्प्लीमेंट करके अपने डिज़ाइन में, ठीक है? तो अब ये एक जो है ना ग्राफिक है जिसमें हम ये देखते हैं कि यूज़र बिहेवियर्स हमने देखने होते हैं, यूज़र नीड्स देखनी होती हैं, यूज़र मोटिवेशंस को हमें अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये सब कुछ क्या होता है? अब यूज़र बिहेवियर तो हमने कहा ठीक है, हमें अंडरस्टैंड करना है, पर व्हाट इज़ यूज़र बिहेवियर एट द पॉइंट? यूज़र बिहेवियर एक्चुअली एक ऐसे एक्शंस हैं, यूज़र्स के रिएक्शंस हैं। लाइक एक बंदा एक आपकी ऐप यूज़ कर रहा है, आपने एक ऐप डिज़ाइन की है, ठीक है? अब वो आपकी ऐप को यूज़ तो कर रहा है, पर अब किसी स्क्रीन पर, किसी इंटरफेस पर वो अच्छा रिएक्शन दे रहा है, किसी पर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो वो बुरा रिएक्शन दे रहा है। हमने वो सब कुछ नोट करना है। लाइक ये नहीं कि हम हर वक्त उसको अपनी स्क्रीन के सामने रख के बैठे हैं कि अच्छा यहाँ पे इसने ये रिएक्शन दिया, इसको नोट कर लिया, यहाँ पे ऐसे रिएक्शन दिया, ये नोट कर लिया।
इट इज़ नथिंग लाइक दैट। हमें ये चीज़ नोटिस करनी है, मतलब हमने उससे पूछना है उसी के मुँह से कि आप बताओ आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है। हमने उसके हटना के एक्शन और रिएक्शन उसी के मुँह से जानने हैं, उसी के ही अल्फाज से हमने जो है ना वो ये चीज़ ड्रॉ करनी है। फिर हमने यूज़र्स की नीड्स को भी देखना है ऑब्वियसली कि अच्छा हम ये तो देख लिया, हमने जो बनाया था उसको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, क्या कुछ वो तो हमने देख लिया। अब हमें ये भी तो देखना है ना कि हम आगे हमारा यूज़र चाहता क्या है, जो मार्केट डिमांड करती है वही डिज़ाइनर बनाता है। डिज़ाइनर कभी भी वो चीज़ नहीं बनाएगा जो उसको पसंद आती है। अगर वो चीज़ बना लेना जो डिज़ाइनर को खुद पसंद आ रही है, तो फिर वो मार्केट में जो है ना वो स्टे नहीं कर सकता। मार्केट में उसको स्टे करने के लिए वही चीज़ बनानी पड़ेगी जो उसकी मार्केट डिमांड कर रही है, ठीक है? तो हमें यूज़र्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या बेसिकली। अब अगर एक बंदा चाह रहा है कि उसको व्हाट्सएप में कोई फीचर दे, ठीक है? लाइक अगर व्हाट्सएप के डिज़ाइनर्स यूज़र रिसर्च करें, मतलब लाइक पूरे पाकिस्तान में करें, जस्ट फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, पाकिस्तान में करें या फिर एशिया में करें या फिर पूरे वर्ल्ड में भी करें अगर, तो वो एक अगर सर्विस चला दें कि आप लोग ऐसे ये 5-6 हमने ऑप्शंस रखे हैं, आप बताएँ कि आपको ये वाला ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो हम ये वाला ऑप्शन बता देंगे मेजॉरिटी के बेस पर या फिर जो यूज़र्स की साइकी होगी उसकी बेस पर, जैसे भी वो कहेंगे। तो अब अच्छा ये उसकी रिक्वायरमेंट्स को वो ये हमसे ही पूछेंगे। लाइक हम यूज़र से खुद ही पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए और फिर हम उसको डालते हैं अपनी ऐप में या अपने डिज़ाइन में। उसके बाद यूज़र मोटिवेशंस, हमने ये देखना है कि हमने ये भी देख लिया कि उसका एक्शन क्या आया था, उसका रिएक्शन क्या आया था, हमने उसकी नीड्स को भी देख लिया कि वो क्या चाह रहा था, उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी देख लिया। अब हमें ये भी देखना है कि उसके दिमाग में ये बात आई कहाँ से है। लाइक हमें उसकी मोटिवेशंस को, उसकी इंस्पायरेशंस को भी हमने पॉइंट आउट करना है। हमने ये चीज़ भी फोकस में रखनी है कि उसको ये चीज़ लाइक उसके एक्शन के पीछे क्या ये वजह थी। उसने ऐसा रिएक्शन दिया है, उसने ऐसा एक्शन किया है, तो उसके पीछे क्या वजह थी, ठीक है? अब अगर हम देखें कि यूज़र रिसर्च भी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वेज़, इंटरव्यूज़ बहुत सब कुछ होता है। पर यूज़र रिसर्च भी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। उसमें आगे फिर मज़ीद आ जाती हैं टाइप्स या पार्ट्स यानी जो भी। यूज़र रिसर्च एक क्वालिटेटिव होती है और एक क्वांटिटेटिव होती है। अच्छा अगर हम क्वांटिटेटिव को पहले देखें तो क्वांटिटेटिव में सर्वेज आते हैं, एनालिसिस आता है और इस तरह की चीज़ें आती है। बेसिकली वो होता है जिसमें हम नंबर्स को या फिर डाटा को ही सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं, हमें उसी से गर्ज होती है, हमने वही चीज़ निकालनी है अपने मतलब सर्वे से और इस तरह की चीज़ें। और क्वालिटेटिव वो रिसर्च होती है जिसमें हमने सर्वे जो भी हमने वो तो किया ही किया, हमने हर बात की डेप्थ में जाना है कि अच्छा ये बात ऐसे थी। अगर 5 लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो हर 5 में से हर एक इंसान की क्या साइकी थी, हर एक इंसान को ये चीज़ क्यों अच्छी नहीं, डेप्थ में जाना है, उसकी पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन करनी है। तो क्वालिटेटिव जो होती है ना वो बेसिकली इंटरव्यूज होते हैं और ऑब्जर्वेशन होती हैं, बहुत सारी तरह की होती हैं। अच्छा ऑब्जर्वेशन जो हम लोग जो है ना वो फिजिकली भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कोई भी चीज़ आप लोग मार्केट में अगर लॉन्च कर रहे हैं तो आप उसकी फिजिकल भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं रैंडम लोगों में। और भी कुछ टाइप्स होती हैं और इंटरव्यूज का भी आपको सबको ही लगता है। सर्विस का भी आपको पता है कि हम गूगल फॉर्म्स में अक्सर बनाकर जो है वो मार्केट में डाल देते हैं कि अच्छा ये सब लोग फिल कर दें, जितने मैक्सिमम लोग कर सकें। या फिर हम मार्केट में फिजिकली लाइक अपने सर्कल में खुद भी चले जाते हैं कि अच्छा ये वाला सर्वे आप फिल कर दो, ठीक है? लेकिन एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस भी अब बहुत तरह का होता है। एक हमारे पास कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है जो हमें बेसिकली रिसर्च में हमने करना होता है, ठीक है? अब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस दिखता कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। दिस इज बेसिकली कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इसमें आप देखें कॉम्पिटिटर एनालिसिस, आप लोगों को वर्ड से नाम से पता चल रहा है कि कॉम्पिटिटर्स का हमें एनालिसिस करना है। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं ना उनको हमने देखना है कि उनके यूजर्स को क्या चीज़ अच्छी लगी है, क्या नहीं लगी, क्या उनकी डिमांड्स थी, क्या मोटिवेशंस थी, क्या रिक्वायरमेंट्स थी। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स के यूज़र्स होते हैं ना, कीप इन माइंड के कॉम्पिटिटर्स के यूज़र्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो हमारे लिए कह लें कि हीरा है, ठीक है? सोना है, हीरा है, क्योंकि हमने उन्हीं की बेस सबसे पहली बेस हमारी हमारे कॉम्पिटिटर्स के यूज़र्स होते हैं। उन्हीं की यूज़र्स की बेस पर हमने अपना डिज़ाइन बनाना होता है और फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में हम उन्हीं का सर्वे करते हैं। लाइक
एनालिसिस करते हैं। अब ये देखें यहाँ पर सबके लोगों हैं, ये पता नहीं कौन सी गोलैट है, एक्टिव ट्रैक है, और ये बस मैंने एक सैंपल लगाया, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी सब हम कंपनीज के जितने भी 4, 5, 7, 15, 20 जितने आप लोगों की डिमांड है, और फिर हमें जिन चीज़ों पर कम्पिटेटिव एनालिसिस करना है वो यहाँ पर हम लिखते हैं, और फिर हर की लिखते हैं, और इसमें से हम जो है ना वो एक चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो है ना इस कंपनी के यूजर्स को अच्छी नहीं लगी है, हम इसको अपने डिज़ाइन में इस तरह से सेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें, अच्छा इसकी मैंने एक ये ग्राफिक यहाँ पे लगाया है कि वही सेम चीज़ है इसमें कि क्वांटिटेटिव में हमें मेडिकल डाटा को देखना होता है, हमने एनालिसिस करना होता है, बेसिकली हमारे पास नंबर्स में डाटा होता है कि कितने लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी है, कितने लोगों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और ये वो सब कुछ। इसमें सिर्फ कितने और क्या का आंसर बेसिकली आता है, क्यों का आंसर नहीं आएगा इसमें। क्यों जो है वो क्वालिटेटिव में आता है कि इसमें हमने इंटरव्यूज करने, ऑब्जर्वेशंस करनी है, और हमने डेप्थ में जाना है हर चीज़ को। देखिए हमें लिखा भी होगा डेप्थ इनसाइट्स, हमने फुल डेप्थ में जाकर उनकी एक चीज़ को देखना है कि हमको ये चीज़ क्यों अच्छी नहीं लगी, हर चीज़ को विश्लेषण करनी है हमें। अच्छा, अब अगर मेथड ऑफ यूजर रिसर्च देखें हम, यूजर रिसर्च के बेसिकली 3 मेथड है, और भी वैसे आते हैं, पर बेसिक जो है स्टैंडर्ड वो ये 3 है कि हम सर्विस करते हैं, यूजर इंटरव्यूज करते हैं, और यूजबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले सर्विस करना है, अगर हमने डाटा कलेक्ट करना है बहुत सारे यूजर से, कम से भी जितने से भी हमारी डिमांड है, जितने भी हमें चाहिए, हम अगर हमने डाटा कलेक्ट करना है, या फिर से अगर मेडिकल नंबर्स में हमने मतलब ये चीज़ देखनी है कितने लोगों को चीज़ चाहिए, कितने को नहीं चाहिए, तो फिर हम सर्विस कर लेते हैं। इसको हम नॉर्मली गूगल फॉर्म्स पर कर लेते हैं, अगर हमने हार्ड फॉर्म में करना हो तो फिर हम डिस्प्लेट करके भी लाइक दे देते हैं, बट नॉर्मली आजकल गूगल फॉर्म पर होते हैं। उसके बाद यूजर इंटरव्यूज हम तब करते हैं जब हमने एक चीज़ की डेप्थ में जाना होता है, और बेसिकली जो है ना यूजर इंटरव्यूज ही किए जाते हैं यूजर रिसर्च में, ठीक है। ज़्यादा प्रायोरिटी इंटरव्यूज को दी जाती है। हमने और फिर हमने हर चीज़ की एक डेप्थ में आंसर भी लेना होता है कि ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है, ये नहीं कि हमने बस एक बना कर रख दिया कि इस तरह का हमने ये कोशिश करने, आंसर्स भी हमें साथ सर्च करने होते हैं। उसके बाद यूजबिलिटी टेस्टिंग टेस्टिंग अब जो है ना वो हमारे डिज़ाइन करने के बाद होती है, बेसिकली लाइक हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो डिज़ाइन है, हमने उसको देखना है कि हमारे यूजर्स को इसके साथ कैसे लाए हैं। बेसिकली मतलब अब जब यूजर्स इंटरेक्टिंग विद द प्रोडक्ट, कि हमारे जो यूजर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर कैसे रहे हैं, कि हमने उनकी जो है वो इंटरेक्शन को जो है वो नोट आउट करके, और फिर हम मतलब एक चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद जो है वो होती जाती है, मजीद अच्छी करते हैं वैसे डिज़ाइनर्स। पर अब हमने ये टेस्टिंग से ही बनाकर फिर हमने इसको जो है वो मार्केट में डिमांड करना है, लॉन्च करना है, सॉरी, और फिर उसको हमने उसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा इशरत, हम ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इनको हम कल डिस्कस करेंगे, अभी किसी ने भी आईएएस नहीं किया तो इसीलिए। और अहमद, ये वीडियो रिकॉर्ड होती है और अपलोड भी होती है डेली बेसिस पर यूट्यूब पर, आप वहाँ से देख सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर दी जाती है आईएएस। अच्छा, ये अब इसका एक ग्राफिक जो है वो पिक्चर है इसमें कि सर्वेस में हम डाटा कलेक्ट करते हैं बेसिकली, और यूजर इंटरव्यूज में हम बहुत डेप्थ में जो है वो अगर हमने लेना हो आंसर तो तब हम इंटरव्यूज करते हैं, और यूजेबिलिटी टेस्टिंग हम तब करते हैं जब हमने यूजर्स के
यूज़र्स की इंटरेक्शन को बेसिकली ऑब्जर्व करना हो और फिर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उनके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अब यूज़र रिसर्च जो है वो इम्पोर्टेंट है क्यों? यूज़र रिसर्च बेसिकली अब ये हमारे ना तब काम आती है जब इंश्योर द प्रोडक्ट सॉल्व रियल यूजर प्रॉब्लम्स। अब देखिए हम मतलब खुद से तो हम लोग अपने पर डिज़ाइन में कर लेते हैं, ठीक है, चेंजिंग्स कर लेते हैं, मज़ीद अच्छी चीज़ें भी लगा लेते हैं, पर उसमें जो है रियल यूजर्स प्रॉब्लम मतलब हम उसमें तब वो वाली चेंजिंग कर सकते हैं जब हम अपने यूज़र से ही पूछेंगे। अगर हम खुद ही बगैर पूछे उसको लगा दें कि अच्छा मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, हम उसको वैसा चेंज कर दें, तो वो तो फिर हमारा वैसे नहीं बनेगा ना ऑब्वियसली, जैसे हमारे यूज़र्स को चाहिए। यूज़र्स की हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़र जो चाहता है उसकी नीड्स को हमने फुलफ़िल करने के लिए हमें यूज़र से ही पूछना पड़ेगा। तो इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि हम जो यूज़र डिमांड करता है वो उसको मिल जाता है। उसके बाद दूसरा ये है कि हमारी जो डिज़ाइंस की मिस्टेक होती हैं ऑब्वियसली हम तो अपने माइंड से बना रहे हैं, अब हर किसी की थिंकिंग और थॉट्स तो एक जैसी नहीं हो सकती हैं, तो डिज़ाइनर्स तो अपनी थॉट्स पर उसको खुद डिज़ाइन कर लेगा। डिज़ाइनर तो उसको खुद डिज़ाइन कर लेगा, पर जो है हमने यूज़र्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है फिर हम उस यूज़र रिसर्च करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है पर्सोना। ये भी हमारे पास एक टाइप का यूज़र रिसर्च में आ जाता है। यूज़र रिसर्च में की टाइप में नहीं आता बेसिकली। जब हम यूज़र रिसर्च कर लेते हैं ना, लाइक हमारी कंप्लीट हो जाए या फिर काफ़ी हद तक पहुँच जाए, फिर हम ना अच्छा, आप देखिए जैसे डेटाबेस में एक आप लोगों में से मोस्टली आई गेस उसके टेक्स्ट के ही स्टूडेंट्स होंगे, तो आप लोगों ने डेटाबेस पढ़ी होगी या इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे, या अगर नहीं भी पढ़नी तो आप लोगों को उसका अंदाज़ा होगा कि डेटाबेस होती क्या चीज़ है, ठीक है। डेटाबेस एक बेसिकली टेबल होता है, अगर सिंपल अल्फाज में बोला जाए तो उसमें डाटा स्टोर किया जाता है सारा, बहुत हाई मतलब बहुत ज़्यादा डाटा उसमें स्टोर किया जाता है। तो अब अगर हम देखें पर्सोना यूज़र रिसर्च हम जब करते हैं तो वो हमारे पास किसी ना किसी फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाएगा। अब इतना सारा डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास मतलब कोई तो तरीका होना चाहिए ना, लाइक हम इतने सारे डाटा को से हम नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएँगे, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके एक चीज़ में हम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पर्सोना। पर्सोना में बेसिकली एक फ़िक्शनल कैरेक्टर हम खुद से बनाते हैं, मतलब लाइक फ़िक्शनल कैरेक्टर होता है जो हम ज़ाहिर-सी बात है खुद से ही बनाएँगे, फ़िक्शनल है तो। उसमें अब हमने जो हमारे यूज़र्स की नीड्स थी, बिहेवियर्स थे, पेन पॉइंट्स हैं और बहुत कुछ आता है, वो नीड्स उस डाटा की बेस पर लिखेंगे जो हमने यूज़र रिसर्च की है। कैरेक्टर हम खुद मतलब बना रहे हैं अपने माइंड से, फ़िक्शनल, बिल्कुल फ़िक्शनल, उसका नेम, पिक्चर, डेमोग्राफिक्स हर चीज़ जो है ना वो फ़िक्शनल होगी। पर नीड्स और बिहेवियर, पेन पॉइंट्स और ये सब कुछ जो है ये यूज़र रिसर्च की बेस पर होगा। इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को देख के मुझे समझ आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। इसमें नेम आता है, फ़ोटो आती है। अच्छा, नेम जो है ये तो लाज़मी है, मतलब लाइक फ़िक्शनल कैरेक्टर तो ज़ाहिर बात है उसको नेम भी दिया जाएगा। फ़ोटो वैसे ऑप्शनल ही होती है, आप लोग अगर लगा लें तो वेल एंड गुड है, अगर ना लगाएँ तो भी चल जाता है। पर ये प्रेफ़र किया जाता है कि फ़ोटो लगा लें। उसके बाद डेमोग्राफिक्स होती हैं, डेमोग्राफिक्स में एज होती है, जेंडर होता है, लोकेशन होती है और भी आप लोग कुछ ऐड करना चाहें, ऑक्यूपेशन या ये सब कुछ तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग गोल्स उसमें लिखते हैं कि हमारे यूज़र्स को चाहिए क्या था, पेन पॉइंट्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और बिहेवियर्स के उनके एक्शन और रिएक्शन क्या थे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पर्सोना बेसिकली होता कैसे है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ना ये 2 पर्सोनास बनाए हैं, आप लोग देखेंगे। ये तो सोचो उस बंदे का तुसी मुंह इन्ना तोड़ा ले
अच्छा ये देखिए ये पर्सोना कैसा होता है। अच्छा हमने ये बंदा दिया है, ठीक है, हमने इस पर बनाया, मतलब ये सब कुछ इसका जो है वो फिक्शनल है। हमने रिसर्च की, मतलब मैंने अब इसका अबाउट, इसका एक सारे डेमोग्राफिक्स, इसका नेम, इसके सारे ये ऑक्यूपेशंस वगैरह हमने सब कुछ खुद से लगाया, ठीक है, ये सब कुछ फिक्शनल है। उसके बाद हमने इसके जो हमने रिसर्च की थी उसकी बेस पर मैंने बिहेवियर्स, मेन पॉइंट्स, गोल्स और नीड्स यहाँ पे लिख दी हैं। ये ऐप यूज इतना मैटर नहीं करता। अच्छा अब अगर हम देखें यहाँ पे आप एक कोटेशंस लिख दें, एक कोटेशन लिख दें, अच्छा होता है कि यूजर्स की बेसिकली वो मतलब वो क्या चाह रहा है, या फिर उसकी एक छोटी सी आप बात अपने टॉपिक से रिलेटेड लिख दें। ये ना हो कि आपका टॉपिक कोई फूड ऐप हो और आप लिख रहे हो मतलब स्कूलिंग से या टीचिंग से रिलेटेड कुछ लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कोटेशंस लिखने हैं, वो भी आप खुद ही लिख सकते हैं या फिर गूगल करने, उतना मैटर नहीं करता। उसके बाद अगर आप देखिए अभी एज 22 लिखी है, मैरिटल स्टेटस मैरिड विद टू चिल्ड्रन, ऑक्यूपेशन बीटा एमएलएस से, और ये पीएस लीडर है, ऑक्यूपेशन इस्लामाबाद सिटी, एजुकेशन बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद अबाउट मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया है। बिहेवियर्स लिखे हैं, अगर हमने बिहेवियर्स क्या लिखे हैं कि ये टास्क डेबिट की एक ऐप है, उसको यूज़ करते हैं और प्रेफर ये करता है कि अपने शेड्यूल्स को जो है वो पहले से ही मतलब अपने सारे मतलब जो उसको सर्विसेज चाहिए उनको पहले से एडवांस में शेड्यूल कर दे। और उसके बाद हमने बाकी सारे उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके बिहेवियर्स हैं, वो यहाँ पर लिख ली हैं हमने, ठीक है। फिर हम यहाँ पे उसके गोल्स लिख देते हैं कि उसको चाहिए क्या। अब वो ये चाहता है कि इंश्योर हिज होम इज वेल मेंटेन एंड सेफ फॉर हिज फैमिली। अच्छा ये जो पर्सोना बेसिकली उस एक क्या है लोकल सर्विस ऐप पर बनाया गया, जिस पर आप मतलब आप कुछ लोकल सर्विसेज हायर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका गोल ये है कि अपनी फैमिली को और अपने होम को वेल मेंटेन रखना चाहता है। और ये मतलब अच्छा अब टू फाइंड रिलायबल एंड स्किल सर्विस प्रोवाइडर फॉर वेरियस होम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब कि वो ये डिमांड करते हैं। अच्छा सॉरी, नीड्स, हम अगर नीड्स पर देखें तो उसकी नीड्स क्या हैं, हरी बात है, ऑप्शंस फॉर शेड्यूलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग लार्जर प्रोजेक्ट्स विद मल्टीपल टास्कर्स। अच्छा वो नीड्स उसकी ये हैं कि उसको लार्ज प्रोजेक्ट चाहिए, ये नहीं कि वो हर एक सर्विस के लिए दोबारा हायर करे या फिर कुछ भी, ये तो मतलब फिक्शनल है ना, तो ये मतलब फिक्शनल बनाया गया है, इसीलिए मतलब ऐसे लिखी गई है। लेकिन आप लोग जो है प्रॉपर रिसर्च करते हैं उसके बाद लिखते हैं, ऑब्वियसली फिर हमें पेन पॉइंट्स लिखने होते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और क्या कुछ उसको जो है फ्लॉस देखने पड़े हैं, ठीक है। ये एक आप लोगों के पास डमी प्रोजेक्ट था पर्सोना का, ठीक है। इस अच्छा अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने एक पर्सोना बनाना है। आप लोगों के कल के 2 टास्क थे वो आप लोगों ने नहीं किए, और एक टास्क आपका ये वाला, ठीक है। तो अब आप लोग क्वेश्चन कर लें, कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो। पर्सोना आप लोगों ने बेसिकली किसी भी उस पर बना लेना है, किसी भी टॉपिक पर जो आप लोगों को अच्छा लगे। सॉरी वॉइस आ रही थी पीछे से काफ़ी ज़्यादा क्योंकि कुछ काम था। आई होप आप ठीक होगी। अच्छा टास्क कल के तो ये थे कि आप लोगों को एक वेबसाइट दी गई थी, ग्रुप पे दोबारा शेयर कर देंगे, वो वेबसाइट आप लोगों ने पढ़ के आनी है। मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ। ये वेबसाइट है, ठीक है। द 10 प्रिंसिपल ऑफ गुड यूजर इंटरफेस डिज़ाइन, इसका लिंक शेयर किया हुआ था। यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को 10 प्रिंसिपल्स नजर आएंगे। ये इसकी हर की आपके पास थ्योरी दी गई है और एक एग्जाम्पल भी दी गई है। आप लोगों ने ये सारे जो हैं वो प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं और फिर जो समझ हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको आप लोगों ने बस एक छोटा सा पीडीएफ बना लेना है जिसमें आप लोग बस अपने पॉइंट्स को खुद लिखेंगे कि आप लोगों को क्या समझ आया था, ठीक है। एक ये हो गया।
और दूसरा ये हो गया कि आप लोगों ने एक एक एग्जाम्पल ऐसी लेके आनी है जो आप लोगों को अच्छी लगी और क्या अच्छी नहीं लगी थी। मतलब मैंने कल ये दिया था कि आपने कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कौन सी सर्विस अच्छी लगती है और कौन सी सर्विस अच्छी नहीं लगती। ये डिफरेंट ऐप पर भी हो सकता है। उसके बाद आप लोगों का आज टास्क है फिग्मा पर कि आप लोगों ने पर्सोना बनाना है। फिग्मा का मैं आप लोगों को बेसिक्स बता देती हूँ कि नॉर्मली यूज़ कैसे होता है। अच्छा, तो साइड पर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एरो होता है और यहाँ पर ये देखिए ये हैंड टूल है। इसकी मतलब हेल्प से आप ऐसे कहीं पे भी स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड पर्सोना है। ये भी आप लोग अगर कहेंगे आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। ये देखें ये अबाउट है, देन ये कोटेशन दी गई है, ये सारी एज और सारे डेमोग्राफिक्स इसमें दिए गए हैं। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें चीज़ें हैं वो डेमोग्राफिक्स, नेम, पिक्चर, अबाउट, गोल्स, नीड्स, पेन पॉइंट्स एंड बिहेवियर्स। ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रेफर किए जाते हैं। उसके बाद आप कोटेशंस ले और अगर कोई और चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है तो वो लिख लें, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास फ्रेम्स आ जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप एक फ्रेम ड्रॉ करें जैसे मर्जी, मतलब ये आप लोगों ने बाद में खुद ऑब्वियसली देख लेना है। यहाँ पे अब डिफरेंट शेप्स आती हैं, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एक्लिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, इमेजेस वगैरह। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक्लिप्स लेती हूँ, ठीक है। आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, साइज का आप लोग खुद सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, इस पे आप इसकी लोकेशन सेट करें। मतलब मुझे ये थोड़ा सा मतलब राइट साइड पर चाहिए तो मैं यहाँ पे इसकी लोकेशन इधर सेट कर दूंगी। मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकती हूँ, लाइक मैं 3000 कर दूँ जो कहीं और ही चला गया। ओके, मैं इसका अगर ये चेंज कर दूँ, ठीक है। मतलब ऐसे यहाँ से इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी और ये बाकी जो है अभी इतना काम करना है आपका। यहाँ से आपकी अलाइनमेंट सेट होती है लेफ्ट साइड पर और ये राइट साइड पर। जी मलाइका जी, मैं आपको बता रही हूँ ये इस पर बनाना है फिग्मा पर। मैं आप लोगों को ये रिपीट कर रही हूँ, सॉरी बता रही हूँ ये। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप लोग बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी आप लोग लेंथ कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, वो आप लोग यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी हो जाता है ऐसे, ये देखिए मतलब डिसाइज करते जाएं इसको जितना मर्जी। पर यहाँ से देखिए अगर मैं इसको 1000 करना, मैंने ये बड़ा हो गया और इसकी मैंने हाइट भी मैं अगर 1000 कर दूँ, लुक, ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस मैंने यहाँ पे जो है ना इसके सर्कल राउंड होते हैं। अगर यहाँ पे हमने लगाया तो क्लिप से अगर मैं रेक्टेंगल लगा दूँ यहाँ पर, लुक, ये इसके सर्कल कॉर्नर से राउंड हो रहे हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख भी सकते हैं और राउंड हो गए हैं, तो मैं मजीद राउंड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ से ये सर्कल ये छोटे सर्कल दिए गए हैं या फिर डॉट से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसका कलर, बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कलर, अगर मैंने ये रखना है तो ये हो गया है कि ब्लैक करना है। मैम आपकी स्क्रीन नहीं है और ये पर्सोना है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, किसी को भी नहीं दिख रही। दिखाई दे रही है। फिर आपका इंटरनेट इशू होगा, आप दोबारा रिज्वाइन करें। जब मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देती हूँ।
यार मुझे नहीं आता। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी को सेट कर सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा लाइक ब्लर करना है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं रखना है, थोड़ा सा ब्लर हो जाए, मैं ऐसे चाह रही हूँ। तो ये देखिए, ठीक है, 50 कर देते हैं हम। तो अब ये थोड़ा सा लाइट नजर आया हमें, मतलब कि हमने रुक, अब इसको ऐसे भी हम यूज करते हैं, मतलब लाइक इसका आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को इसकी यूज कैसे करते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक्स आते हैं। स्ट्रोक मतलब यहाँ पे आउटलाइन हो जाती है, ठीक है। आप स्ट्रोकिंग यहाँ से ऐसे, लाइक बिल्कुल अगर आप 0 पे है तो बिल्कुल वो नहीं होगी, 1 पे 2 पे ऐसे ज़्यादा वो उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। और कलर आप लोग यहाँ से चेंज कर लें, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट आप लोगों ने अगर देना है तो ये देखें, इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अगर यहाँ पर दे रही हूँ, एक्स पे भी 10 दिया मैंने और फाइव पर भी 10 दिया है, और इसको मैंने जो है वो, तभी आप कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं? ये हम फिग्मा यूज कर रहे हैं, मैंने बताया है आपको। ये हम मैंने कल भी बताया था कि हम फिग्मा के ही बेसिक्स देखेंगे, और ये मैं आपको फिग्मा पर ही बनाना सिखा रही हूँ, और पर्सोना भी आप लोगों ने फिग्मा पर ही बनाना है। सही है। ये देखिए, अब इस पे इफेक्ट आ गया, बैकग्राउंड इफेक्ट, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया। अगर मैं इसको हाइड कर दूं, अच्छा, इसको हाइड करने का ये तरीका होता है कि आप मतलब चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हम इसके बगैर अपनी चीज़ देखें और इसके साथ देखें, तो मैं यहाँ पे आई बंद कर दी मैंने, और अब ये नहीं है, और मैं दोबारा से लगाऊंगी तो ये देखिए, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। उसके अलावा यहाँ पे आप पेजेस ऐड कर लेते हैं, जितने मर्जी, मतलब पेजेस ऐड कर सकते हैं, और इनके नेम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलराइट, फिर यहाँ पे ये देखिए, आप ये लेयर्स होती है, आप इनको भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे इसके ऊपर रखना है, तो अब ये सर्कल मैं इसके नीचे करूँगी तो इसके नीचे जाएगा। पर अगर मैं चाह रही हूँ कि ये स्क्वायर जो है सर्कल के, मतलब सर्कल बैक पर हो और स्क्वायर फ्रंट पर हो, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगी, तो सर्कल पीछे चला गया और स्क्वायर आ गया। ऐसे आप लोग खुद भी यूज करेंगे तो आप लोगों को और भी कुछ काफी बहुत कुछ यूज करना आ जाएगा। और ये पेन टूल होता है ट्रेसिंग के लिए। अच्छा, अगर मैं ट्रेस करना चाह रही हूँ इसको, अगर मैं देखूँ तो ऐसे देखा ऐसे, ठीक है। ये आप लोगों ने फोटोशॉप में भी देखा होगा, उसका वहाँ पर भी होता है, पर यहाँ पे इतना यूज नहीं पड़ता, उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे ये हमारे पास द लास्ट टेक्स्ट आ गया, जिसकी आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका साइज चेंज हो गया है। और अगर मैं इसको बोल्ड करना चाह रही हूँ, एक्स्ट्रा बोल्ड करना चाह रही हूँ, और भी यहाँ पे बहुत कुछ आता है, ठीक है। और ये इसका फॉन्ट चेंज कर दिया मैंने, ये रख लिया, मतलब एज एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। ये मैंने इसका फॉन्ट रख लिया, और बहुत कुछ यहाँ पे होता है। ये इसकी अलाइनमेंट मिडल में कर दी, लेफ्ट में कर दी, और राइट में कर दी, ऐसे, ठीक है। ये आप लोगों को बेसिक्स है। उसके बाद प्रोटोटाइप आप लोगों का यहाँ पर आता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखेंगे हम। अभी बेसिक्स सीख ले। पर्सोना बनाएंगे, आप लोगों को एक तो पर्सोना सीखना आ जाएगा समझ के, पर्सोना बेसिकली होता क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। और उसके अलावा आप लोगों को फिग्मा भी यूज करना आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो आप लोग पूछ लें, अभी हमारे पास टाइम है।
अच्छा ये देखिए, मैंने कहा ये मैं आप लोगों को अब पूरा एक बता देती हूँ। ये देखिए, ये आप लोगों को मैं कंपेयर करके बता देती हूँ अब, ताकि आप लोगों को यूज करना है। थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ना पिक्चर लगाना चाह रही हूँ कोई, यहाँ पे जाएं ये, ठीक है, कंपोनेंट्स पे। उसके बाद फिर हमारे पास ये प्लगइन्स एंड विजेस का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पर आप ये बहुत सारे आपके पास, अगर आप लोग पहली बार यूज़ करें तो आप लोगों के पास यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। अगर करते हैं तो फिर आप लोगों के पास जो आप लोगों की हिस्ट्री में होते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। आप लोग यहाँ पर सर्च करें पिक्सल्स, ठीक है। ये आप लोग याद कर लें, स्पेलिंग PEXELS, पिक्सल्स, ठीक है। इसको सर्च करें, रन करेंगे, उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स शो होते हैं, अपलोड हो रहे हैं। अगर मैं किसी लड़की का बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को रैंडम पिक्चर लेना सिखा रही हूँ। आप लोग अगर यहाँ से भी ले सकते हैं, गूगल से या कहीं और से भी ले सकते हैं, ठीक है। मैडम आपका माइक ऑफ है। आई एम सॉरी, गलती से रह गया। अच्छा ये देखिए, ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर ली है यहाँ से। इसको आप रीसाइज करें अपनी जरूरत के मुताबिक और इसमें एडजस्ट करें आगे। ज़रूरी नहीं है आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। लाइक मैं अच्छा इसको ऐसे लगा रही हूँ। अच्छा मैं चाह रही हूँ इसको मैं राउंड कर दूँ। सही है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रही हूँ। इसको आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, Ctrl+D के साथ, ये ऐसे डुप्लीकेट होता जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप इसको माउस को इसके ऊपर रख के Alt दबाकर, Alt बटन प्रेस करके फिर इसको आप स्क्रैच करें तो इसकी सेकंड कॉपी बन जाती है, ठीक है। तो अभी हमें इतने सारे नहीं चाहिए, बाकी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं या लाइक एक कुछ भी आप ऐसे लिखते हैं, ऑक्यूपेशन वगैरह या जो भी आप लोगों को माइंड में आ जाए, ठीक है।
सही है। उसके बाद अगर मैं इसकी ऑक्यूपेशन यहाँ पर नीचे लिख दूँ या फिर यहीं पर अगर मैं इसका ऑक्यूपेशन लिखना चाहूँ तो उसके अलावा आप लोगों को जो समझ पता जाए आप लोग यहाँ पे साथ लिखने इसके, ठीक है। तो ओके, इसके साथ अलाइनमेंट कर दी हमने, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ यहाँ, राइट। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारे पास लाइन तो बिल्कुल सीधी बनी है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन जाए ऐसे, मतलब मुझे ना सीधी कर पा रही हूँ मैं यहाँ से, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, अब इसकी जो इसका एंगल है 4.74 है। मैं इसको बिल्कुल सीधा करना चाह रही हूँ, मैंने 0 प्रेस किया और ये बिल्कुल हमारे पास सीधी हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको इसकी बिल्कुल अलाइनमेंट करना चाह रही हूँ। सही है, इधर से भी हो गई और सही है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर गोल्स लिख देती हूँ। सही है। अब मैं यहाँ पर इसके नीचे सारे गोल्स लिख दूंगी और इसके अलावा हम यहाँ पर और करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे मेरे पास इस वक्त कोई ऐसे मैंने रिसर्च वगैरह नहीं की हुई है, तो मतलब मैं यहाँ पे नीचे नहीं लिख रही हूँ। अगर आप लोग कहते हैं तो वो भी हम सर्च करके लिख लेते हैं, पर उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करके लिख रहे हैं, और भी अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप लोग को इसको अपनी तरह से डिजाइन करना है, ठीक है, अपनी जरूरत के मुताबिक। अच्छा, अब कोटेशन मैंने अगर यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ कोई, हम गूगल सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास इतनी लंबी हो गई है और मैं इसको ऐसे करना चाह रही हूँ। फिर इसका साइज भी छोटा करते हैं। सही है, आप लोगों ने हर चीज को बोल्ड नहीं करना है, फिर उस तरह से वो डिजाइन बहुत मैसी सा हो जाता है। आप लोगों ने सिर्फ हेडलाइन को बोल्ड करना है, उसका साइज बड़ा करना है, और बाकी चीजों को लाइक जैसे मैंने अभी देखा, इसका साइज भी छोटा किया है और इसको बोल्ड भी नहीं रखा, इसको भी बोल्ड नहीं रखना। हर चीज का अपने पैटर्न होता है, ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पे और बहुत कुछ है, गोल्स है, नीड्स है, अबाउट, अच्छा अबाउट है, भूल गए यहाँ पर। इस तरह से आप लोगों ने ये सारा बनाना है। आप लोग और भी बहुत सारे कर सकते हैं, आप गूगल से जाकर सर्च कर सकते हैं कि पर्सोना के अच्छा, ये देखिए, अब ये हमारे पास इतने सारे आ गए हैं। आप लोग किसी भी तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर लगाने, और मेरा वाला भी मोस्टली मिल रहा है, और भी इस तरह के आप लोग काफ़ी
आप लोगों को डिज़ाइंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन बनाना आप लोगों ने अपना खुद का है। पर्सोना मैंने बताया आप लोग किसी भी टॉपिक पर बना सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी से, मैं आप लोगों को बाउंड नहीं कर रही हूँ। किसी भी अपनी मर्जी के टॉपिक पर बनाने, कोई फूड ऐप पर बनाने, कोई स्टडी बनाने, एजुकेशन से रिलेटेड, या किसी भी टाइप की ऐप पर बनाने, किसी भी चीज़ का बनाने। अब्दुल्ला आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन करें, आपका लेकिन हमारे साथ टाइमिंग कम है। आई डोंट नो कि क्या वजह है। हमने तो 9:45 तक रखा था, लेकिन वो 9 मिनट बाकी है, वो एंड होगा ऑटोमेटिकली। तो जिसकी भी क्वेश्चन है वो कर ले, और सबको कोशिश करें मौका दे। जी पूछिए, क्वेश्चन किसका है, किसने हैंड रेस किया हुआ था? अब्दुल्ला पूछे, आपने कोई क्वेश्चन करना है? अगर किसी का क्वेश्चन है वो करे। अब्दुल्ला आपने हाथ उठाया है, लेकिन अगर क्वेश्चन है तो वो करे आप। जी, जिसने अभी दोबारा हाथ उठाया वो रिमशा रियाज, आप कर ले क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आपने ये पर्सोना क्रिएट किया तो उसके लिए आपने बैकग्राउंड वाइट ही चूज़ किया है, तो हम इसके लिए वाइट बैकग्राउंड चूज़ करेंगे या कलर फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर यूज हम चूज़ कर सकते हैं? ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, ये आप लोगों ने ब्लैक करने, व्हाइट करने, ब्लू करने, लेकिन ऐसा करनी जो दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। उसके अच्छा बाद सिर्फ एक ये डिमांड है आप लोगों की, सिर्फ देखने में अच्छा लगे, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। कुछ और मेन ये पॉइंट्स है टेक्स्ट जब जी जी टेक्स्ट में हम ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं? जी जी करें। बस यही बात है कि वो देखने में अच्छा लगे, और कुछ मेन पॉइंट से, मेन रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है कि ये होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोग अपनी मर्जी से कर लें, पर देखने में अच्छा लगे, और पर्सोना डिफाइन होना चाहिए कि ये पर्सोना है, ये ना हो कि पर्सोना के नाम पर आप कुछ और ही बना दें। अ, ठीक है, रीशा कर देंगे टास्क वगैरह सब वहाँ पे। रंजीम लाइका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप यूज़ कर रही ना फिग्मा, ये डेस्कटॉप ऐप है, लेकिन अगर हम मोबाइल ऐप यूज़ करें तो हमारे पास ये सारे टूल्स और फीचर मोबाइल ऐप हमें प्रोवाइड करता है? नहीं, मोबाइल पे आप ये कर तो सकते हैं, पर मोबाइल पे आप लोगों को ऐसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। बेसिकली ये वेब ऐप ही हैं, ये वेबसाइट ही हैं जो आप सिर्फ लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल पर आप लोगों से ऐसी डिज़ाइनिंग नहीं होगी। इतना यानी मैम डीप अगर आप लोग हम नहीं कर सकेंगे। यानी मैम हम लोग यानी लॉग इन करके फिग्मा यानी डेस्कटॉप पे यूज़ करें वो ज़्यादा अच्छा है? आप लोग डेस्कटॉप पे करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। मोबाइल पे आप लोग कर तो सकते हैं लॉगिन, डिज़ाइनिंग भी एक हद तक हो जाएगी, पर वो इतनी डीप नहीं होगी। ऑब्वियसली जो चीज़ एक लैपटॉप के लिए या डेस्कटॉप के लिए बनी है वो उसी पर होगी। ओके मैम, थैंक यू। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। 6 मिनट रह गए हैं, किसी का क्वेश्चन है तो वो कर लें, वरना मीटिंग एंड हो जाएगी। Anyone from or NAF organization, if you have any question you can ask. मैडम यहाँ पे चैट में भी कुछ क्वेश्चन हुए हैं, जरा अगर आप वो भी देख ले, जवाब दे सकती हैं। जी मैंने ये सारे पढ़ लिए हैं, इसके बस ये है कि ग्रुप में लिंक सेंड करते हैं, और बाकी सब कुछ मैंने पढ़ लिए हैं सर। ठीक है जी, थैंक यू। मैडम आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसको एंड कर देते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।